फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो क्रिप्टो मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिल रही है। तो ये जो मार्केट के क्रैश है, क्रिप्टो के प्राइसेस में जो डंपिंग देखने को मिल रही है, क्या ये हमारे पास बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट हो सकता है? क्या हमें और ज्यादा यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए? अगर ऐसा करना चाहिए तो वो कौन से कॉइन्स है जिसमें हम और ज्यादा बाइंग कर सकते हैं, डिप में जाके बाइंग कर सकते हैं, जो अपकमिंग डेज में हमें 5x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि कौन से प्रोजेक्ट है, फंडामेंटली कैसे हैं, उसका अपकमिंग टारगेट क्या होगा, बाइंग के लिए पॉइंट क्या मिलेगा। हालांकि मैंने पहले भी इन सारी क्रिप्टोज में आपकी एंट्री करवाई है, लेकिन मैंने साथ साथ ये भी कहा था कि जैसे ही थोड़ी और हमें यहाँ पे डंपिंग देखने को मिलेगी, हम थोड़ी और इसके डिप में जाके बाइंग करेंगे। मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि अगस्त में भी हमें वंस अगेन यहाँ पे बाइंग करने के लिए मौका मिलेगा, क्योंकि क्रिप्टो के प्राइसेस में अगेन हमें यहाँ पे डंपिंग देखने को मिलेगी, जो कि एक्सपेक्टेड है। समर सीजन में यही चीजें होती हैं, ठीक है। और होल्डिंग का ड्यूरेशन भी मैंने आपको हर वीडियो के साथ ही अपडेट किया है कि आपको मिनिमम 2024 के एंड तक होल्ड करके रखना है, चाहे वो नए प्रोजेक्ट हो या पुराने प्रोजेक्ट हो, ठीक है। तो मार्केट की बात कर लेते हैं। अभी आप देखोगे बीटीसी जो है वो डंप होने के बाद 64 पे आ चुका है, कल की डेट से ही आज ये यहीं पे है। और ETH की भी बात करें तो उसी के अराउंड वेरी कर रहा है, और उसी के फॉलोअप में बाकी सभी के क्रिप्टो के प्राइसेस में भी आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। मार्केट जो है वो ऑल ओवर ही यहाँ पे रेड हो रखा है, ठीक है। तो ये हो गई बिटकॉइन के साथ ही जो बाकी सारे क्रिप्टो के प्राइसेस में डंपिंग है, इसका मैटर। अब हम चलते हैं वो कौन से क्रिप्टो है जिसमें हमने ऑलरेडी बाइंग की है, और डिप में बाइंग करने के लिए मैंने कहा था। तो अब हमारे पास सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है एंट्री करने के लिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूं। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो और मेरे चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। और आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं काफी सारे क्रिप्टो के प्राइसेस को, उसके बाइंग पॉइंट को, और कितने देर तक होल्ड करोगे, अपकमिंग टारगेट क्या मिलेगा, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ। तो ऑल इन वन ये वीडियो होने वाला है, तो आप इसके साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं ओमनी नेटवर्क से। तो ओमनी जो है प्रोजेक्ट इसी साल मार्केट में आया है। मैंने अगेन एंड अगेन इसके ओमनी की सिंगल वीडियो में आपको बताया है, 2024 में ही मार्केट में आया था। फंडामेंटल्स की बात करें तो ओमनी जो है इसके बैकएंड्स पे इथेरियम इकोसिस्टम है, लेयर 1 का ये प्रोजेक्ट है। तो इसका जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में देखने को मिलेगा, और यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसके प्राइस में भी आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि ओमनी में ये जो डंपिंग है ना, जो $9 के अराउंड इसका प्राइस आया है, ये अभी तक नहीं आया था। जब ये मार्केट में आया है ना, तब से ये $10 to $11 के बिटवीन में ही इसकी जो लोअर रहती थी, तो डाउन में जाता भी था तो उसी सिचुएशन में जाता था। लेकिन इस बार की जो क्रिप्टो के प्राइस में हमें यहाँ पे मार्केट में क्रैश देखने को मिली है, तो उससे क्या हुआ है कि ओमनी पे ये असर हुआ है कि ये $9 से 10 के बिटवीन में आ चुका है। तो हालांकि कुछ खास यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। मैंने जो एंट्री करवाई है वो $10 to $11 के बिटवीन में करवाई है। तो अगर आप यहाँ पे 9 to 10 के बिटवीन में भी करना चाहते हैं तो ठीक रहेगा। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो प्रीवियस एंट्री को ही होल्ड करके रखें। होल्डिंग का ड्यूरेशन बताया था 2024 के एंड तक रखना है। इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिल रही है तो ओमनी से एक्सपेक्टेड है कि $60 to $70 तक ये इजीली रीच कर सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थीटा नेटवर्क के बारे में। तो थीटा में भी आप देखोगे काफी ज्यादा यहाँ पे डंपिंग देखने को मिली है। प्राइस इसका 1.26 तक डाउन चला गया है। हालांकि अभी अर्ली मॉर्निंग से यहाँ पे थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है, तो 1.34 के अराउंड है, ठीक है। और वॉल्यूम जो है 24 आवर के अकॉर्डिंग स्टिल अप ट्रेंड में है। हो सकता है ये 1.50 तक इजीली रीच कर जाएगा। थीटा में जो मैंने एंट्री करवाई थी फर्स्ट वन, वो $1 के अराउंड करवाई थी। तो अगर मेरे गिवन पॉइंट पे आपने एंट्री की है तो इसके डंपिंग में जाने के बाद भी प्रॉफिट में है और फर्दर के लिए भी होल्ड करके रखना है। मैंने तभी कहा था कि 2024 के एंड तक इसे होल्ड करके रखेंगे। वहां तक जाते जाते ये जो है इजीली $5 to $6 तक तो रीच करेगा ही। अगर बुल रन देखने को मिलती है तो ये 15 to 20 तक भी जा सकता है। प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो आप देखोगे ये AI प्लस बिग डेटा लेयर 1 का प्रोजेक्ट है, और एंटरटेनमेंट Web3 पर्पस के लिए इसको मीडिया के लिए यूज किया जाता है। तो इसकी जो यूज केस है वो मार्केट में ऑलवेज हमें देखने को मिलती रहती हैं। प्लस ये मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, तो आपको इसको में एंट्री करके इसे होल्ड करके रखने में किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी और एंट्री करना चाहते हैं तो वेट कर लेना, क्योंकि कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने $1 पे करवाई है, तो जब उससे बिलो जाएगा तभी आप इसमें एंट्री करना।
अदरवाइज आप इसे होल्ड करके रखें, थोड़ी और बाइंग थीटा में मत करना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेथ के बारे में। तो पेथ में जो मैंने एंट्री करवाई है 0.30 पे करवाई है और काफी लंबे समय से जो पेथ का प्राइस है वो इसी ड्यूरेशन में ही वेरी कर रहा है। आप देखोगे कि जो हाईएस्ट दे रहा है वो 0.40 पे जा रहा है और अगेन हमें 0.30 के अराउंड ही इसके प्राइस में देखने को मिल रहा है। तो मार्केट क्रैश होने से भी कुछ खास इसके पे असर नहीं पड़ा है। हालांकि वॉल्यूम जो है वो अप में है, तो अप में जाएगा भी तो 0.35 तक जाएगा। तो मैंने आपको कहा था जब एंट्री करवाई थी तभी कि होल्ड करके आपने पेज को भी रखना है 2024 के एंड तक। इससे अच्छा प्रॉफिट बुक करने के लिए एक्सपेक्टेड है कि ये 2024 के एंड तक जाते जाते हमें $1 to $2 तक का टारगेट दे सकते हैं। और ये भी मार्केट में न्यू है प्रोजेक्ट। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप देखो ये सोलाना इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो इसके भी यूज के जैसे जैसे सोल के प्राइसेस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, उसी के फॉलोअप में पेथ का भी जो प्राइस है वो वेरी करेगा। तो पिछले दिनों में जब सोल 180 प्लस गया था तभी हमें यहाँ पे 0.40 का पॉइंट देखने को मिल रहा था और अगेन जो सोल है वो 160 के अराउंड आ गया है। तो पेथ के प्राइस में भी हमें यहाँ पे डंपिंग देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इथीना यानी ईएनए कॉइन के बारे में, जिसका प्राइस आप देखोगे 0.38 पे है। मैंने जो एंट्री करवाई है वो 0.40 पे करवाई है। तो यहाँ पे थोड़ी सी डंपिंग यहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन डिप में बाइंग तभी आप करना जब इसका प्राइस 0.30 के अराउंड रीच करे। हालांकि आप देखोगे कल की डेट में भी इसका प्राइस 0.37 तक ही गया है। तो कुछ खास यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। हमने जो एंट्री की है 0.40 पे की है, तो अगर डिप में इसमें डंपिंग देखने को मिले 0.30 के अराउंड तभी आप जाके इसमें एंट्री कर लेना, अदरवाइज जो पहले से हमारी एंट्री उसी को होल्ड करके रखना। देखो ये ने भी मार्केट में न्यू है, 2024 में ही ये आया है। तो मैंने कहा था कि होल्ड करके रखें इसे 2024 के एंड तक ही, वहां तक जाते जाते $1 to $2 तक रीच करने का इसका एक्सपेक्टेशन है। तो ऐसा होता है तो हमें ईएनए से भी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो इसके बैकएंड पे कुछ भी खास ऐसी चीजें हमें देखने को नहीं मिली थी। हालांकि इसके जो एक्सचेंजेस हैं ये मार्केट में न्यू होने के बावजूद भी एक्सचेंजेस इसके काफी अच्छे हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि एक छोटा सा ही अमाउंट आप इसमें करना, क्योंकि नया है मार्केट में तो कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो अगर अच्छा खासा प्रॉफिट भी देगा तो हम काफी अच्छी चीजें यहाँ से कैच कर पाएंगे। तो अगेन रिपीट कर रही हूँ, थोड़ी और बाइंग तभी करना 0.30 से भी डाउन में जाए तब, अदरवाइज जो मैंने एंट्री करवाई है 0.40 पे उसी को लेके आप इसे होल्ड करके रखना 2024 के एंड तक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मांटा के बारे में। तो मांटा भी मार्केट में न्यू है, प्रेजेंट प्राइस जो है वो 0.90 पे है। फर्स्ट वन बाइंग मैंने $1 पे करवाई है, सेकेंड एंट्री हमारी 0.80 पे यहाँ पे रही थी। तो हमारा जो सेकंड बाइंग है ना उसके कंपेयर में अगर थोड़ी और डंपिंग जाएगा 0.70 पे जाएगा तभी आप इसमें एंट्री कर लेना। मार्केट क्रैश का मतलब कि अगर 0.70 तक जाता है या 0.60 पे जाता है तब जाके हमारी न्यू इसमें और ज्यादा बाइंग वाली एंट्री बनती है। अदरवाइज जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री की है उसी को होल्ड करके रखें। होल्डिंग का ड्यूरेशन मैंने इसका भी बताया था 2024 के एंड तक ही लेके चलना है। देखो मैंने अगेन एंड अगेन रिपीट किया है, ये जो समर सीजन रहता है यहाँ पे मार्केट में हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलती रहती है, करेक्शन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। रीजन चाहे कुछ भी हो, चाहे वर्ल्ड वार हो, चाहे किसी एक्सचेंज को हैक किया हो या कोई भी रीजन रहे, उससे कोई इतना मैटर नहीं करता है। यहाँ पे डंपिंग ऑलवेज हमें समर सीजन में ही देखने को मिलती है, जो हमारे पास बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। किसी भी क्रिप्टो के डीप में जाके हम बाइंग कर पाते हैं और इसे होल्ड करके हमने 2024 के एंड तक रखना है। बात करें मांटा के बारे में तो ये भी मार्केट में न्यू है, इसी साल आया था। प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो इसके बैकएंड पे इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है, वेब3 पे है, मॉड्यूलर ब्लॉकचेन प्लस लेयर 2 का प्रोजेक्ट है। तो इसकी जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट कब बुक करना है, अगेन मैं इन सारी क्रिप्टोज के रिलेटेड बता रही हूँ। प्रॉफिट कब बुक करोगे, कितने परसेंटेज ऑफ कॉइन से बुक करोगे, मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करती रहूंगी कंटिन्यूसली। तो आप मेरी वीडियोस के साथ ट्यून अप रहा करना, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मेरी जो वीडियोस रहती हैं वो इंटर रिलेटेड रहती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइबर के बारे में। साइबर में हमारी एंट्री $4 के अराउंड रही है। तो अब इसके प्राइस में हमें 3.74 तक का यहाँ पे पॉइंट देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इसके कल की डेट की तो आप देखोगे कि ये 3.50 तक भी डाउन में गया है। तो हाँ, साइबर में थोड़ी और आप बाइंग कर सकते हैं, हालांकि थोड़ी और वेट करो, 1-2 दिन तक और डंपिंग यहाँ देखने को मिलेगी। तो $3 to $4 के बिटवीन में जाके यहाँ पे आप एंट्री कर लेना। हमारे एंट्री पॉइंट के अकॉर्डिंग अब जाके साइबर में हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। हालांकि जो मैंने एंट्री करवाई थी ना $4 पे, वो इससे पहले इतना डाउन हमें कभी भी देखने को नहीं मिला था। तभी मैंने कहा था कि आप 4 पे एंट्री कर लें, लेकिन चलो एनी हाउ जो भी मार्केट में क्रैश देखने को मिली और प्राइस डंप हुआ तो अगेन आपको यहाँ पे बाइंग करने के लिए पॉइंट मिल सकता है। अगर
$2 to $3 के बिटवीन में मिले तो बहुत ही अच्छी चीजें रहेंगी। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो आप देखोगे काफी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये बेस्ड है इथेरियम इकोसिस्टम, आर्बिट्रम, बीएनबी चेन, ऑप्टिमिज्म, पॉलीगन, काफी सारी चीजें यहाँ पे अच्छी हमें देखने को मिली थी। यही रीजन था कि हमने इसको $4 पे भी जाके बाइंग कर लिया था। Web3 पे है ये। इसमें और ज्यादा बाइंग तभी करना जब $2 to $3 के बिटवीन में इसका प्राइस है, अदरवाइज आप $4 पे जो मैंने एंट्री करवाई है उसी को होल्ड करके रखना। होल्डिंग का ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारी अपडेट्स थी क्रिप्टो मार्केट के क्रैश होने के रिलेटेड कि ये जो डंपिंग है वो हमारे पास बाइंग के लिए सूटेबल ऑप्शन है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।